जो मेरी को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते। जैसे जैसे कोई मेरे को पुकारता है, जैसे जैसे कोई मेरे को याद करता है, जैसे जैसे मेरा भजन करता है, मेरे में वृत्ति रखता है, तो मैं भी इतना ही उसमें रखता हूँ। जो मेरे में ध्यान रखता है, सारा दिन मेरे परायण होके रहता है, मेरी याद में रहता है 24 घंटा, जो मुझको याद करता है तो मैं भी 24 घंटा उसके याद में हूँ। हम भक्तों के भक्त हमारे, सुनर्जन प्रतिज्ञा हमारी। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो मेरे ही ध्यान में रहता है 24 घंटा, मेरे ही पूजन में रहता है, मेरे ही सिमरन में रहता है, दूसरा ख्याल नहीं करता है। जितना तुम्हारा मन माया में होगा उतना भगवान कम तुमको याद आएगा और भगवान के नजर में भी तुम कम हो जाएगा। और जितना सारा ही ध्यान सभी तरफों से निकाल के एक ही भगवान में रखेगा तो भगवान भी सब ध्यान तुम्हारे में रखेगा। जैसे तुम दरी खोल के 24 घंटा सूरज के सामने बैठेंगे तो सूरज सारा तुम्हारे सामने आएगा, और तुम्हारी दरी आधा खुली होगी आधा बंद होगी तो आधा सूरज अंदर आएगा, आधी धूप आएगी। सारी दरी खोलेगा तो सारी धूप अंदर आएगी। ऐसी तरह से जो मेरे को जैसे तुमने बजता है, जितना बजता है, जितना मेरी याद में रहता है, जिसका कहाँ भी मन नहीं है दुनिया में, किस तरफ भी मन नहीं है, केवल परमात्मा कोई सामने रखता है, तो मैं भी सारे का सारा उसको अपना आप समझता हूँ और सारे का सारा मैं उसको भी बजता हूँ और मैं प्यार करता हूँ। जैसा वो करता है तैसे मैं करता हूँ। जितना वो बजता है, जितना वो याद करता है तो मेरी भी याद में वो आता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष जो है वो हमेशा मेरी याद में रहता है, मेरा ही सिमरन भजन करता है, तो मैं भी उसका सिमरन भजन करता हूँ, मैं भी उसको याद रखता हूँ, वो भी मेरे को याद है। और देखो तो जब पंहिंजे उदाहरण लाया है, मां प्रगट थियो आहियां भक्तों के उद्धार के लिए। तो चई न पहिरीं पहिरीं मां छो आयो दुनिया में, मैं क्यों आया हूँ? भक्तों के उद्धार के लिए। भगत ने मेरे को पुकारा था तभी मैं आया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसने मेरे को बुलाया है। तो जिसने मेरे को बुलाया है तो मैं उधर जाके पहुंचता हूँ। साकार भगवान जब भी आता है तो भक्तों के ऐसे संकल्प से ही चलता है, चाहे वो अपना आप देखे उधर तो भी भगत का संकल्प उसके शरीर को चलाएगा, क्योंकि अपना आप देखेगा तो भगवान शांत होकर बैठ जाएगा। लेकिन भगत जब इसको पुकारता है, कोई दुखी दिल वाला पुकारता है तो भगवान उधर नहीं पहुंचेगा तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो इधर तो दो देखना ही पड़ेगा। चाहे भगवान के नजर में एक ही है तो भी सामने वाला जो अज्ञान में बेचारा भटका हुआ है, वो जब भी बोलता है कि मेरा अज्ञान दूर करो तो ज्ञानी को उसका अज्ञान दूर करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसको याद करके खींचना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए ही पुकारता है, मेरे को प्रार्थना करता है, मेरे लिए वो जिंदा है दुनिया में, मेरे को याद करता है, तो मैं भी उसको याद करके खींचता हूँ माया से। बाकी तो दुनिया में हजारे माया में जाता है तो उसको तो भगवान याद भी नहीं करता है। जो सारी दुनिया से खट्टा होके और मेरे पर रहता है और अभी भाई भगवान तुम मेरे को चाहिए, तुम ही मेरे लिए है, बाकी सारी दुनिया खलास हो गई, तो भगवान भी उसको खास ध्यान देके और अपने से मिला के एक करता है, क्योंकि वो जुदा समझता है अपने को। भगवान जुदा नहीं समझता है उसको, लेकिन वो भ्रम मात्र, भ्रम में आके, अज्ञान में आके अपने को जो जुदा समझता है, मैं उसको अपना स्वरूप बना देता हूँ, अपने से मिला देता हूँ। जो मेरा भगत जैसे भजता है तैसे मैं भी उसको भज के उसमें नजर रख के और मैं अपने से मिला के एक कर देता हूँ। पीछे भगत और भगवान का कोई भेद नहीं रहेगा। पहले तो है ना, क्योंकि अज्ञान तो है ना, जो अज्ञानी पुरुष आता है वो तो अपने को जुदा समझता है। उसे नहीं जानते हैं वे पुरुष मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है और उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। मेरे को नहीं जानता है वो देवताओं के पास तुमने की थी वो फल अभी मिला है, लेकिन मैं तो नहीं मिला था ना, दुखी होके मरा ना। तुमने देवता की पूजा की थी, मेरी पूजा नहीं की थी, इसके लिए मर्द बेटा ये धन पदार्थ जो भी मिला वो देवताओं से मिला है अभी, तभी तो तुम दुखी होके मरा है, क्योंकि भगवान नहीं मिला था। अभी भी देवताओं की पूजा करेगा, फिर आगे चल के तुमको मर्द बेटा धन दौलत मिलेगा दूसरे जन्म में। अभी नहीं मिलेगा लेकिन पीछे मिलेगा, पीछे मना कभी भी मिलेगा। कोई फल अभी मिले, कोई फल दूसरे जन्म में मिले। अभी कर्मों का फल कोई अभी मिलता है, कोई पीछे मिलता है, दूसरे जन्म में मिलता है, लेकिन मिलेगा, क्योंकि तुमने देवताओं की पूजा किया, तुमने मांगा भगवान से, जो भी मांगा वो देवता तुमको देगा।
तुमने जो मांगा था वो भी मिला है। जो भी तुमने मांगा था देवताओं से, पिछले जन्म में देवता की पूजा किया था, छोटे पन में भी किया था, कुछ न कुछ मांगा था, वो भी मिला है, लेकिन भगवान नहीं मिला। अभी भी तुम देवता की पूजा करेगा तो तुमको उधर फल मिलेगा, फिर आगे चल के दूसरे जन्म में मिलेगा सब, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा।